ओ भाई, ओ मेरे प्यारे बहन, आज का टॉपिक क्या है पता है क्या? आज का टॉपिक है भाई, लिसन। ठीक है, लिसनिंग। इसका मीनिंग क्या है पता है क्या? इसका मीनिंग है भाई सुनना भाई, किसी को अटेंशन पे करना भाई। ठीक है। और मैं भाई ये भी बोलना चाहता हूँ भाई, सुनना जरूरी है भाई। ठीक है। सबसे पहले तुम सुनो भाई। ठीक है। जब तुम अच्छे से सुनते हो ना भाई, जब तुम अच्छे से सुनते हो ना किसी और को भाई, तभी तुम्हारी भाई बातें कदर होती है, तभी तुम्हारी टाइम कदर होती है भाई। मेन थिंग भाई। और सुनना क्यों जरूरी है भाई, मैं बोलता हूँ। हाँ, सुनना क्यों जरूरी है भाई, इसके बारे में मैं आज बोलूँगा भाई। अगर कोई तुम्हारे सामने भाई, मतलब कोई गरीब इंसान, अथवा तुम्हारी दोस्त, अथवा तुम्हारी ब्रदर, अथवा तुम्हारी सिस्टर, अथवा तुम्हारी मम्मी डैडी, कोई भी हो भाई, बेगर्स हो भाई, चाहे वो डम्पी क्यों ना हो भाई, वो तुमसे आके बातें कर रहा है ना, वो तुमसे आके अपनी इमोशंस को शेयर कर रहा है, वो तुम्हारे सामने आके भाई अपनी दुख दर्द तुम्हारे सामने तुमको शेयर कर रही है ना, तो भाई तुम लकी हो भाई, तुम सुनो भाई। तुम्हें सुनना जरूरी है भाई। जब तुम किसी को अच्छे से सुनते हो ना, तभी तुम अपनी बातें अच्छे से रख पाते हो भाई। जब तुम सुनते हो ना, तब तुम्हारी टाइम सुनने में जाती है। जब तुम किसी को सुनते हो ना, तुम्हारी टाइम वहां सुनने पे जा रही है भाई। और जो सुना रहे हैं ना, उसको अपनी बातें जितने तक सुनाते उतने तक सुनते चले जाओ। उसकी बातें कब तक खत्म नहीं होती है तब तक सुनो भाई। ठीक है। जब तुम उन लोगों को अच्छे से सुनते हो, उन लोगों को अच्छे तरीके से सुनते हो ना, तो क्या होती है पता है क्या? बाद में तुम अपनी बातें रखते हो ना, तब तुम्हें पता लगती है भाई, तुम्हारी टाइम की कदर होती है, तुम्हारी बातें सुनी जाती है भाई। मेन थिंग भाई, जब तुम किसी को अच्छे से नहीं सुनते हो भाई, कोई तुम्हें आके समझा रहा है, कोई तुम्हें आके अपनी बातें और अपनी इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, तो तुम बीच में बातें कर रहे हो, तुम उसकी, मतलब तुम उसकी बातें को कदर नहीं कर रहे हो, तुम उसकी बातें को डिसवैल्यूट कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो भाई। भाई ये मत बोलना कि भाई मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे वैल्यूड नहीं देता, कोई मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता भाई। जब तुम किसी को अच्छे से नहीं सुनते हो, जब तुमने किसी को अच्छे से नहीं सुना है, तुमने किसी को अच्छे से नहीं जाना है, तो भाई कौन तुम्हें वैल्यूड करेगा भाई? तुमने किसी को वैल्यू नहीं किया है, तुमने किसी की इमोशंस की कदर नहीं किया है, तो कौन तुम्हारी इमोशंस की कदर करेगी भाई? कोई भी नहीं करेगी भाई। मेन थिंग भाई, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, तुम अच्छे से सुनते हो ना, तो तुम बाद में जाके तुम अच्छे से भाई अपनी बातें रख पाते हो भाई। ये नहीं है भाई, सामने वाला बंदे आके भाई तुम्हें सुना रहा है भाई, मेरे लाइफ में ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है, मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं मुझे इतना एनजाइटी हो रहा है, मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा है भाई। चाहे तुम कुछ भी नहीं दे सकते हो भाई, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम अच्छे से सुन तो सकते हो। भले ही तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम अच्छे से बोल तो सकते हो भाई। ज़्यादा मत बोलो, बस इतना ही बोलो, सब कुछ लाइफ में अच्छा ही होगा। हाँ, टेंशन मत लो। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, इतना ही बोल दो ना भाई। सामने वाला बंदे या बंदी के मन, मतलब इंट्यूशन में इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, तुम बोल नहीं सकते हो भाई। और सामने वाला बंदा क्या क्या सोचेगा पता है क्या? अरे ये भाई कितना अच्छे से सुनता है भाई। भाई भाई ये इंसान ना भाई, कोई तो हमारा दुख दर्द नहीं सुनता है, पर ये बंदे या ये बंदी ना भाई इतने अच्छे से सुनता है, और इतने अच्छे से हमको बाद में जाके उसकी बातें रखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है भाई। सामने वाला बंदा यही फील करेगा भाई। ये नहीं कि सामने वाला बंदा, भाई हमने इसको इतना दुख दर्द सुनाया, ये कैसा वाला आदमी है, ये कैसा वाला बंदा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। वरना तो ये हमारी बातें काटता, ये बातें हमको बीच में टांग अड़ाता, कभी भी नहीं बोलता है भाई। जब तुम किसी को अच्छे से सुनते हो ना, तब तुम्हें अपने टाइम की कदर होती है भाई। कोई तुम्हें टाइम दे के तुम्हें कोई खड़ी खोटी भी सुना रही है ना, तो भी भाई सुनो भाई।
अगर कोई खड़ी खोटी सुना रहा है, कोई तुम्हें गलत गलत बोल रहा है भाई, बोलने दो भाई, जवाब मत दो भाई। कोई तुम्हें गलत बोल रहा है ना, तो जवाब देने की जरूरत नहीं है भाई। अगर कोई तुम्हें, कोई कोई बंदा तुम्हें, तुम्हारे सामने आके भाई अपनी दुख दर्द, अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन, अपनी फैमिली की कहानियाँ, अपनी लाइफ स्टोरी सुना रही है ना, तो सुनो बैठ के भाई। ठीक है, जब तुम सुनने में टाइम देते हो ना, और तुम्हारी वही टाइम क्या होती है, जब तुम बातें करते हो ना, तभी वही टाइम यूटिलाइज होती है। अगर तुम सुनने में टाइम दे रहे हो तो वही टाइम तुम्हारी बातें, जब तुम बातें करते हो ना, वो टाइम कवर होती है। ठीक है, तभी तुम्हारी बातें कदर होती है भाई। ठीक है, इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ भाई, टाइम की कब कदर होती है, मेन थिंग भाई, तुम्हारी टाइम की कब कदर होती है, जब तुम किसी को अच्छे से सुनते हो, जब तुम किसी की दुख दर्द को अच्छे से महसूस कर सकते हो ना, फील कर सकते हो ना, तभी तुम अपने बातें रख पाते हो भाई। ठीक है, ज़्यादा तुम कुछ भी दे नहीं सकते हो तो भाई पहले सुनना तो सीखो भाई। सुनना ज़रूरी है भाई। बहुत सारे आके लोग बोलेंगे भाई, बहुत सारे लोग आएंगे भाई, हमारे घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है भाई। कभी भी उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट मत करना, कभी भी उन लोगों को डिसवैल्यूड मत करना। सब एक ही है, सब एक ही इंसान है भाई। ठीक है, हम सब एक ही सोल है भाई, बस फर्क इतने में ही है भाई। वो शायद उसका उसका मतलब उसका मम्मी डैडी ने अच्छा नहीं किया होगा उन लोगों की लाइफ में। अगर उन लोगों की लाइफ में अच्छा किया होता तो वो बहुत ऊपर जा चुके होते, है ना, वो भी रिच होते, उन लोगों के पास भी अच्छे खासे घर होते, उन लोगों के पास भी अच्छे खासे पैसा होता। ये है बात भाई। तुम 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 ना खुद के लिए ग्रेटफुल रहो भाई। तुम्हारे पास इतना अच्छे फैमिली है ना, तो धाक मत दिखाओ भाई, मेरे पास इतना है वो है ये है भाई। अगर ईश्वर दे रहा है ना, तो ईश्वर तुम्हारी झट से भी छीन सकता है तुम्हारे हाथों से भाई। ये मत सोचना भाई तुम्हारे पास ही है भाई, सब लोगों की टाइम आती है भाई। ठीक है, और कोई कोई आ रहा है ना, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे चाहे एटीज की इंसानी क्यों ना हो, बड़े बुजुर्ग की क्यों ना हो, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो भाई, छोटे भी आके तुम्हें सुना रहे हैं ना, तो सुनो भाई। अपने से छोटे बेबीज, बेबीज जो भी सुनाते हैं ना, अगर वो अच्छे से सुना रहे हैं, ज्ञान अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है उस नॉलेज के बारे में, पर वो छोटे वाले लड़के या लड़की, किसी चिल्ड्रन ने तुम्हारे आके उसको सीखा, तुमको सिखाया ना, तो कभी भी जेलिसी फील मत करना भाई। उन लोगों को अच्छे से सुनो। ठीक है, और अच्छे से सुनो, और बाद में जाके थैंक यू भी बोलो भाई। ये नहीं कि तुम जेलिसी रख रहे हो तो इतना छोटा है भाई, इतना छोटे में मेरे को सिखाती है भाई, ये इस तरीके से बोलोगे ना, तो भाई, भाई तो ना तुम्हारी कदर होगी ना तुम्हारी वैल्यूट होगी। कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगी, कोई भी तुम्हें वैल्यूट नहीं करेगी। मेन थिंग भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, सुनना जरूरी है भाई। ये नहीं है कि कोई आके सुना रहे तो तुम बीच में बोल रहे हो, तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। ये मत करना भाई लाइफ में भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सुनना जरूरी है। जब तुम अच्छे से सुनते हो ना, तभी तुम अपनी बातें अच्छे से रख पाते हो भाई। ठीक है, ये नहीं कि कोई गरीब आके सुना रहा है, कोई गरीब आके अपनी दुख और दर्द सुना रहा है हमको, कोई डम पीपल आके हमको सुना रहे हैं, कोई ब्लाइंड पीपल आके हमको सुना रहे हैं भाई। भाई तुम, क्या होता है पता है क्या, हर कोई आके तुम्हें नहीं सुनाता है भाई। ठीक है, हर कोई आके तुम्हें नहीं सुनाते, हर कोई आके तुम्हें अपनी दुख और दर्द शेयर नहीं करती है भाई। ठीक है, इसीलिए तुम अच्छे बंदे हो भाई, तुम्हारे पास अच्छे सोल है, इसीलिए लोग तुम्हें आके अपनी दुख दर्द सुनाते हैं, बांटते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छे से सुनो भाई। चाहे तुम कुछ भी नहीं दे सकते हो ना, तुम अच्छे से बोलो ना भाई, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, गॉड तुम्हारे साथ है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, बोल दीजिए बस, बात खत्म। ठीक है, और तुम सामने वाले बंदे को जब सुन के रेस्पेक्ट दे रहे होते हो ना, तो भाई वो कहने वाले, जो तुम्हें सुनाने वाले भी भाई तुमको रेस्पेक्टेड तरीके से रखेगा भाई। भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ सुनना ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी।
एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोग भी ब्लेस्ड रहो और बेस्ट रहो, ठीक है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और आप लोग बहुत बेस्ट हो, ब्लेस्ड हो, आप लोग नंबर 1 हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, हाँ, ठीक है।